हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के मैथ्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सब घातांक एवं करड़ी से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी एक आसान ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो सवाल लिया है, करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों, अगर इस तरह से कोई सवाल दिया रहे कि करड़ी में जो सेम संख्याएं चलती रहें वो इनफाइनाइट तक दी रही, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हम उस संख्या को बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 12। इसके बाद सेकंड क्या करना होता है कि हमें एक ऐसा इसका गुणनखंड ढूंढना होता है जिसके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 12 का ऐसा क्या गुणनखंड हो सकता है जिसका डिफरेंस 1 आएगा। तो 12 का एक गुणनखंड होता है 3 गुणे 4, यानी 3 चौक 12, और इनके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे तो 1 आता है। अब क्या करना है कि अगर यहाँ जो सीरीज चल रही है उसमें यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो जो हमारा बड़ा वाला गुणनखंड होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अब दूसरा उसी तरह से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया है 30 प्लस करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे, लिखेंगे 30 और 30 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसमें डिफरेंस 1 आए। तो 30 का हम जानते हैं एक गुणनखंड होता है 5 गुणे 6, 5 छंग 30, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 1 है। और यहाँ पे फिर क्या देखना होता है कि प्लस है कि माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो जो बड़ा वाला गुणनखंड है वो इसका आंसर होगा, और 6 हमारे ऑप्शन तीसरे में दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब सीखते हैं कि अगर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस दिया रहे तो उन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस तरह से सवाल दिया रहे कि करड़ी में 110 माइनस करड़ी में 110 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने सॉल्व किया प्लस वाले सवाल को उसी तरह से इसको भी करेंगे। 110 को हम बाहर लिखेंगे। इसके बाद हम इसका ऐसा गुणनखंड ढूंढेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 1 आए। तो हम जानते हैं कि 110 जो है वो 10 गुणे 11 एक ऐसा गुणनखंड है जिनके बीच का डिफरेंस भी 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, माइनस है, इसलिए जो हमारा छोटा वाला गुणनखंड है वो हमारा आंसर होगा, और 10 यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो ये राइट आंसर होगा। उसी तरह से एक इसको देखें, समझते हैं कि यहाँ पे 56 माइनस करड़ी में 56 माइनस करड़ी में 56 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 56 लिखेंगे और हम उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 आए। तो यहाँ पे देखिए 7 अठे 56, 7 और 8 के बीच में डिफरेंस भी 1 है, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यानी इसका जो छोटा वाला गुणनखंड है वो आंसर होगा। और 7 जो है वो ऑप्शन दूसरे में दिया हुआ है, यानी ये इसका राइट आंसर होगा। अब आइए दोस्तों, आगे देखते हैं कि किस तरह से और सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 सवाल लिया है, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और दूसरा है करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। दोस्तों, अगर इस तरह से सवाल दिया रहे और आपसे इसका आंसर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं करड़ी के भीतर दी हैं वही उसका आंसर होगा। यानी इस सवाल का आंसर जो है वो 5 होगा और इस सवाल का आंसर जो है वो 7 होगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये जो करड़ी दिया हुआ है यह सीरीज इनफाइनाइट तक न देके कुछ संख्याएं तक दी रहे, मान लीजिए कि यह लिखा रहे करड़ी में 5 डॉट करड़ी में 5 डॉट करड़ी में 5, 3 बार ही दिया रहे, तब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इसका बराबर होता है 5 की घाते जितनी बार करड़ी दी रहे। यानी अगर यहाँ पे 3 बार करड़ी दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस 1। जितनी बार करड़ी रहेगा उतनी बार हम 2 से गुणा करेंगे। इसके बाद उसमें से 1 घटाएंगे और लिखेंगे बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो दोस्तों, अगर इस तरह से कोई सवाल दिया रहे तो उसको हम जितनी बार करड़ी रहेगा उतनी बार यहाँ पे लिखेंगे और उसमें से 1 को घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। इसको समझने के लिए एक और देख लेते हैं कि मानिए यही जो है इसको हम 4 बार लिख लें, 7 करड़ी में 7
करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7। इसको हम इनफाइनाइट तक न लिख के 4 बार तक लिखते हैं। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, तो हम लिखेंगे 7 इसकी पावर कितनी बार है ये, तो 4 बार है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस 1 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 1, तो 16 में से 1 जाएगा तो आएगा 15 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 15 बटे 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।